अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्वेश्चन ये कि एड्स पे आप कुछ हमें वो ब्रीफ कर दे, गूगल एड्स पे। गूगल एड्स पे। अब मैं गूगल पे आ गया हूँ। मैंने लिख दिया यहाँ पे कोई ऐसा टॉपिक लिखना है जिसके पे थोड़ा सा कंपटीशन हो। पिज्जा नियर टू मी, मैंने लिख दिया। अब ये जो लिंक जिसके ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है ना, ये गूगल एडसेंस है। सर इसे हम स्मार्ट एड कहते हैं या सर्च एड, इसमें क्या फर्क है? जो हमने लिखा ना फूड नियर टू मी, तो इसमें जो जो बगैर ये जो रिजल्ट आ रहा है ना, ये वाला जिसका स्पॉन्सर 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 लिखा हुआ है, इसको कहते हैं पीपीसी, पेड कैंपेन, गूगल एड्स। ये सारे इसी के नाम है। ठीक है कि यहाँ पे हम गूगल को पैसे देते हैं, तो गूगल हमें कहता है कुछ करने की जरूरत, मैं तुम्हें ऊपर ले आता हूँ। तो गूगल ने हमसे पैसे लिए और ये हमें लेके आ गया। ये है गूगल एड पीपीसी, जिसको हमने नीचे लिखा, जिसको आपको कहा था कि 800 पाउंड जो है ना गूगल को पे करना है, तो गूगल को इस चीज के लिए वो पे कर रहा है। ठीक है, ये जो है ना रिजल्ट, इसको हम कहते हैं लोकल रिजल्ट। इसका मतलब ये होता है कि ये नियरेस्ट, मेरे जो ड्रीम है, जो मैंने क्वेश्चन किया, उसके नियरेस्ट जो ऑफिस है या कुछ चीज है वो ये है। इसको हम लोकल लिस्टिंग भी कहते हैं, इसको बिजनेस साइटेशन भी कहते हैं, इसे गूगल बिजनेस भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नीचे आते हैं तो ये आपकी एसईओ है। ये दूर ट्रिप एडवाइजर, ये जितने भी आ रहे हैं ना, ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि एसईओ, जिसकी जितनी वर्थ थी वो उसके मुताबिक ऊपर आ गया। तो ये तीन चीजें हैं तो एक ही पेज पे, बट इनका काम करने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट है। कीवर्ड सर इसमें कैसे हम यूज कर सकते हैं? एसईओ का जो और एड्स का, इसमें तो फर्क होता है ना? हाँ, एड के कीवर्ड के अंदर हम वो वाला कीवर्ड यूज करते हैं जिसके ऊपर ट्रैफिक सारा अच्छी हो। ठीक है, ऑर्गेनिक के अंदर हम वो वाला कीवर्ड यूज करते हैं जिसकी वेरिएशन हो, क्योंकि गूगल पे जो बंदा सर्च कर रहा है वो कुछ भी सर्च कर सकता है। वो फूड नियर मी की जगह वो पिज्जा फूड भी कर सकता है, वो बम्बई फूड भी कर सकता है, वो कॉकटेल फूड भी कर सकता है, फ्रेश फूड नियर मी भी लिख सकता है, वेजिटेरियन फूड नियर मी भी लिख सकता है, कुछ भी वेरिएशन लिख सकता है। तो हमें वो सारी वेरिएशन एसईओ में पकड़नी पड़ती है, फिर देखना था यार ये वेरिएशन मेन है, इसके सब वेरिएशन बना लेते हैं। पीपीसी में क्या होता है कि हम कहते हैं कि भैया फूड नियर मी से रिलेटेड जो बंदा इस सर्कल में आएगा आप उसको शो कर दो। वो खुद ही देखता है अच्छा ये इसका बिजनेस इससे रिलेटेड है, तो वो क्या करेगा, ये गूगल ऐड को पिज्जा वाले का तो पिज्जा वाले को उठा के शेयर कर देगा। तो उधर आपको काम कम करना पड़ता है, अपने गूगल की अपनी एक साइट की ऐड हो जाती है। यहाँ पे क्योंकि उसने कंपटीशन क्रिएट करना है, 1000 का डाटा तो उसने फिल्टर आउट भी करना, तो किसी को वेजिटेरियन फूड नियर मी पे दिखा देगा, किसी को विजन फूड नियर मी पे दिखा देगा, सबको इस तरह करके वो एडजस्ट कर रहा है। तो ये डिफरेंस जो है ना दोनों में रहेगा आपके पास। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, वो जो एडसेंस की जो अप्रूवल है उसके लिए कोई मतलब होता है, जिस तरह यूट्यूब के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर या 4000 घंटे का वॉच टाइम होता है, इस तरह उसकी अप्रूवल के लिए कोई चीज लाजमी होती है या उसके लिए कोई पोस्ट होता है, उसके लिए क्या चाहिए होता है? अब बात पता क्या है, क्या पाकिस्तानी आईपी जो है ना वो ऐसी ब्लैक लिस्ट हो गया हुआ है। तो कोई भी चीज अगर पाकिस्तानी आईपी से की जाए ना या पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट की जाए तो चेकलिस्ट बन जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान फोर्थ कंट्री में आता है ना। पाकिस्तान, नाइजीरिया, हम सारे ना फोर्थ एरिया में आते हैं, तो इसलिए ना यहाँ पे एडसेंस को प्रूव कराना मुश्किल होता है। अदर देन अगर आपका जो क्वेश्चन है ना वो फिर रिलेटेड है कि देखिए यूट्यूब ने एक क्राइटेरिया किया कि अगर आपने पैसे लेने हैं तो आपको अपनी ट्रैफिक शो करनी पड़ेगी। तो वो तो मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपने पैसे कमाने तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसको ट्रैफिक शो कर दो। अगर तो आपने यूट्यूब को प्रूव कर दिया कि आप रेगुलर और आप ट्रैफिक शो करें तो आपको रेगुलर पैसे देना शुरू हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर आप जाते हो ब्लॉगिंग के अंदर, तो ब्लॉगिंग में भी उसकी यही रिक्वायरमेंट है कि आप हमें बताओ कि तुम कंटेंट यूनिक लिखोगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर किसी बंदे का अगर बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है ये मार्केटिंग का या एसईओ का, तो वो सर ये चीजें सीख सकते हैं? डिपेंड करता है कि इसका पिकिंग लेवल कितना अच्छा है। ठीक है, अगर तो उसका नॉर्मली मैं हमेशा से ना रिकमेंड करता रहा हूँ, जूनियर में जो लड़के इंटर करके आते थे लेकिन तेज होते हैं, गली मोहल्ले में घूमने वाले होते हैं, मेरा दोस्तों में रहते हैं, यू टाइप के रहते हैं, तो वो लड़के बड़ी जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि ना उनको ना रियलिटी पिक लेवल उनका बहुत अच्छा होता है। तो जो मोस्टली होता है ना कि पिक लेवल को उस पर मैटर करता है। एजुकेशन तो मैटर करती है ना, इंग्लिश लिखनी आनी चाहिए, बेसिक तो सारा कुछ आना चाहिए। पिक लेवल अगर आपका अच्छा है तो डेफिनेटली मार्केटिंग में चलता ही पिक लेवल। आप कितना क्रिएटिव हो, कितना डिफरेंट सोचते हो और कितना कॉन्फिडेंट हो, बस ये चीजें मैटर करती है। मैटर नहीं करता कि आपने मैट्रिक किया हुआ, इंटर किया हुआ, पिक लेवल, अच्छी स्कूलिंग, अच्छा कॉन्फिडेंस, ये आपको चाहिए होता है। हम ब्लॉगिंग के लिए चैट जीपीटी क्यों नहीं यूज कर सकते? देखिए, मैंने आपको कहा चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि आप नहीं कर सकते, बट उसके साथ मैंने आपको दो चीजें बताई हैं कि अगर आप चैट जीपीटी पे उसी ही कंटेंट के ऊपर लिख रहे हैं जिस कंटेंट का रश है, तो गूगल कहता है मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहली शर्त ये है कि आपने टॉपिक वो वाला सर्च करके आना है जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन कम हो।
फिर आप चैट जीपीटी पे जाके आप उसको थोड़ा सा कस्टमाइज करके तो आप उसको यूज कर लो एक बार। जब आपने उसको कर लिया तो दूसरा फिर आपको उसके ऊपर ट्रैफिक लेके आनी है। फिर आप सोशल ग्रुप्स में जाओ, दाएं बाएं जाओ, उसको शेयरिंग करो, उसको पब्लिश करो, अपने कुछ लोगों को यार इसके नीचे आके कमेंट्स कर दो, कुछ इस तरह करो, कुछ थोड़ा सा आर्टिफिशियल वे में काम करो ताकि उसको थोड़ी सी ना पब्लिसिटी मिले। पब्लिसिटी मिलेगी, गूगल उसको अपने पास लेके जाएगा। जब गूगल उसको अपने पास ले गया एक दफा तो फिर लगा हाँ ये वाकई ही में ट्रैफिक को ये इंपॉर्टेंस दे रहा, आपने सर्च पे कहीं भी शो कर दिया तो आप रेटिंग में ऊपर चले जाओगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मुझे ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा इन पेज और आउट पेज के हवाले से। इन पेज और आउट पेज, अब इसमें ना इसमें ना समझने के लिए ना आपको इसकी थोड़ा सा ना डिप्स में जाना पड़ता है। ये टर्मिनोलॉजी जो है ना कि जी हमने इन पेज में क्या क्या काम करना है। अब इन पेज दो जगह पे आता है, एक इन पेज वो भी होते हैं जो हम ऑटो टाइपिंग करते हैं, उसको भी इन पेज कहते हैं, ठीक है। और हम देसी लफ्ज़ों में बात करें तो हम कहते हैं कि यार जो हम वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। आउट पेज ये है कि हम जो है ना वेबसाइट के बाहर क्या काम कर रहे हैं। इन पेज ऑफ पेज भी कहते हैं, ठीक है। इसको वेब ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं, इसको बैकलिंक भी कहते हैं, डिफरेंट नाम है। जी सर, वेबसाइट के हवाले से पाकिस्तान में हम जो वेबसाइट बनाते थे ना, हम उसको जब गूगल को देते हैं ना तो ट्रैफिक आती है ना, अगर किसी की ट्रैफिक 10 है पर हमने पाकिस्तान में उसको रीशेप करके दिया तो उसकी ट्रैफिक ड्रॉप होके ना तो 5 हो जाती है। हमने यूजुअली देखा, हम हर को कहते हैं यार गिर गई क्योंकि वेबसाइट नहीं बनाई है, गूगल पर थोड़ा टाइम लगेगा अंडरस्टैंड करने में। बट यूके में मैंने देखा कि यहाँ पे वेबसाइट बनकर लाइव करते हैं ना तो ट्रैफिक 10 होती है तो वो 20 हो जाती है। तो मैं बड़ा कंफ्यूज था यार, मार्केट भी नहीं करते, ट्रैफिक कैसे बढ़ जाती है, हमारी तो गिर जाती है, हमने सारी जिंदगी यही देखा है। द क्वेश्चन इज क्वालिटी, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट के कोड की और कंटेंट की क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, तो आपको वो गूगल अप्रिशिएट करता है कि इसने अपने आप को अपग्रेड किया। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे कीवर्ड्स रैंक करते हैं लेकिन ट्रैफिक नहीं जनरेट हो रही। अंडरस्टैंडेबल है, कीवर्ड्स भी हैं, आपकी वेब भी रैंक कर रही है लेकिन आपको ट्रैफिक नहीं आ रही। तो दो बातें हैं। नंबर 1 कि जो निच, जिस निच पे आप काम कर रहे हो उस निच की ट्रैफिक कितनी है, पहला क्वेश्चन। उस निच के ऊपर आप कितने कंपटीटर, अब मिसाल के तौर पर अब एक कंपनी वो कहती है जी मैं बैच बनाता हूँ, कस्टम स्कूल बैच बनाती है तो आप मुझे ना ट्रैफिक ला कर दो। अब कस्टम स्कूल बैच की ट्रैफिक की टोटल 500 है, 600 है, तो मैं कहाँ से ट्रैफिक जनरेट कर सकता हूँ, तो ट्रैफिक थोड़ी है। लेकिन मैंने एक और निच पकड़ी ई कॉमर्स की, उस पर ट्रैफिक तो 10,000 है, मुझे नहीं आ रही। तो इसका मतलब है कि जो कीवर्ड की सिलेक्शन मैंने यूज की हुई है वो कीवर्ड की सिलेक्शन के ऊपर इतनी सर्च नहीं है, तो मुझे उसकी रेलेवेंसी बिल्ड करनी है, यानी उस तरह के कीवर्ड निकालने हैं जिनके ऊपर ट्रैफिक है। तो वेरिएशन ढूंढना जो है ना वो बेसिकली आपको काम करना पड़ेगा। रैंकिंग तो आप ले आए हो, उसके करीब करीब के कीवर्ड ऐसे निकालो जो उसके सिनोनिमम भी हो और उनके ऊपर ट्रैफिक हो, फिर वो जल्दी भी आ जाएंगे और आपको रिजल्ट भी मिलेगा। हमें बताएं ना कि कीवर्ड हम कहाँ से देख सकते हैं कि कौन से हमारे बिलोंग के रिलेटेड है, कौन से नहीं। कीवर्ड के लिए पहले जो है ना वो तो आपका एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए, आपने एक दो वेबसाइट्स पे एक दफा काम कर लिया होगा ना तो आपको समझ आ जाती है यार कि ये कीवर्ड काम का होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर आप इनिशियली काम कर रहे हैं तो फिर आपको हेल्प लेने के लिए ना बेहतरीन टूल जो होता है ना इस टाइम वो गूगल एड्स का ही है। गूगल एड्स के अंदर आप जाएंगे, टूल के अंदर सर्च कीवर्ड का टूल है, आप उधर फेंकेंगे ना तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इस एरिया के अंदर पेड सर्च अगर इसकी इतनी है ना तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक सर्च भी इसकी होगी, ठीक है। अगर इसकी पेड सर्च वीक है तो एटलीस्ट ऑर्गेनिक में फिर कुछ ना कुछ होगी। अगर इसकी पेड 0 है तो इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनिक अगर होगी भी तो इतने की काम की नहीं होगी। तो आप वहां से हेल्प ले सकते हो बट एक्यूरेट, क्योंकि जो कीवर्ड सिलेक्शन गूगल एड्स की है वो डिफरेंट होती है, जो कीवर्ड सिलेक्शन ऑर्गेनिक की होती है वो डिफरेंट होती है। यहाँ पे आपने एक कीवर्ड की वेरिएशन निकालनी होती है। मतलब फूड नियर मी का एक पेज बनाया हुआ था, फ्रेश फूड नियर मी, वेजिटेरियन फूड नियर मी, फास्ट फूड नियर मी, ये सारी वेरिएशन को आपने ऑर्गेनिक में कवर करना है। लेकिन ये कीवर्ड अगर आप जाके गूगल एड में देखोगे ना तो आपको वो कहेगा जी इससे तो कुछ भी नहीं है, मैं नहीं इसको फर्क करता। वो कहेगा आपको फूड नियर मी पे जाओ, क्योंकि फूड नियर मी उसके पास वेरिएशन बहुत ज्यादा है, वो किसी न किसी वेरिएशन में दिखा के पैसा कमा जाएगा। आपकी पसंद की वेरिएशन पे वो दिखाना शुरू करते हो, महीने बाद कोई एक क्लिक करता है उसको तो नुकसान है, तो वो उस पर जाता नहीं है। तो यहाँ पे कुछ एक्सपर्टीज, कुछ नॉलेज भी मिक्स करेंगे तो आपके लिए काम आसान रहेगा। अच्छा, अगर मैंने किसी कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम चेक करना हो कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना आ रहा है, कि ये हाई जा रहा है कि लो जा रहा है, तो कोई ऐसा टूल है जहाँ से बंदा देख सके कि कीवर्ड प्लानर के बहुत सारे टूल्स हैं, एक नहीं। आप HTML पे चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, हर टूल जो अच्छा टूल है वो थोड़ा पेड होगा, फ्री वाले जो होते हैं ना थोड़ा ट्रस्ट नहीं किया जाता, ठीक है।
सर मैं कंटेंट राइटर हूँ और जब मैं लिखती हूँ तो बीच में मैं टूल्स वगैरह भी यूज़ कर लेती हूँ, चैट जीपीटी वगैरह। तो कुछ मेरे ब्लॉग्स जो रैंक हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, तो उसका क्या रीज़न है और मतलब मैं रिव्यूज कैसे कर सकती हूँ? आप मुझे सारे बता दें थोड़ा। मेरा क्वेश्चन का इसी क्वेश्चन का आंसर था कि अगर आपका ब्लॉग इंडेक्स नहीं हो रहा तो बेसिक पर्पज यही है प्रमोशन। वो कहता है कि अब जो चीज़ भी आप ऐड करेंगे साथ में प्रमोशन भी करें। अगर तो प्रमोशन करेंगे ट्रैफिक आएगी तो आपको वो इंडेक्स कर लेगा। अगर आप खाली लिख के वेट करेंगी, गूगल खुद आके लेके जाएगा। गूगल कहता है मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास और बहुत बड़ी जगह है, तो पहले मुझे शो करो कि ये काम की चीज़ है तो फिर मैं इसको ले जाऊंगा। थैंक यू सो मच सर, ये सेशन सबके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव था। आपने हमारे लिए टाइम निकाला और इतना इन्फॉर्मेटिव सेशन हमें दिया, इस चीज़ के लिए हम आपके थैंकफुल हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं वो इनके साथ इनबॉक्स में शेयर कर दी हुई हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करें, हम कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर सकते हैं इस चीज़ से रिलेटेड। इसके अलावा फर्दर इंशाल्लाह हमारी बहुत सारी वर्कशॉप्स आती रहेंगी जो बहुत इन्फॉर्मेटिव होंगी, जो डिफरेंट निचेस को लेके होंगी। आज डिजिटल मार्केटिंग है, माइट बी पॉसिबल 1 वीक बाद, 2 वीक बाद, 1 महीने बाद आपको वेब डेवलपमेंट की जो है वर्कशॉप दी जाए। इसके अलावा बहुत सारी जो ट्रेनिंग्स हैं, जो वर्कशॉप्स हैं, वो आप लोगों के लिए जो है वो पाइपलाइन में पड़ी हुई हैं, जो हमने इंशाल्लाह आपके सामने लेके आई हैं। इसके अलावा हम अपने सोशल मीडिया पे, IPS यूनी के सोशल मीडिया पे आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ें जो है वो शेयर करते रहेंगे। और बहुत अच्छा लगा आप सब ने हमें ज्वाइन किया। इट्स रियली अ वेरी गुड सेशन। ये आप सब की वजह से ही पॉसिबल हो पाया कि आप सब ने अपना टाइम निकाला, ज्वाइन किया। बट साहब आपका दोबारा से बहुत शुक्रिया। और अगर आप लोग परेशान हैं चीज़ों को लेके कि बहुत मुश्किल है स्टार्ट लेना और नहीं हो पा रहा, तो इट्स रियली वेरी इजी, ये अच्छे से हो जाएगा इंशाल्लाह। आज से अपना माइंड बना लें, इंशाल्लाह आने वाला वक्त इससे बहुत बेहतर होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।